नहीं देख रहे क्या? मेलोडी खिलाने से हर जगह काम नहीं चलता मोदी जी, मेलोडी से हर जगह काम नहीं होता। मीडिया को तो खदेड़ के भारत से भगाई देना होगा। गोदी मीडिया एक मीडिया सारी बिकी हुई गोदी मीडिया और आधा ना यहाँ पे उसे ना साले को मारेंगे। अमित शाह जी का जो इस्तीफा, अमित शाह जी अब इसके बाद इस्तीफा देंगे, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा की बारी। आप देखिए ये कैसे सरकार गिराने वाली बात कर रही है। होना चाहिए। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जंतर मंतर की तस्वीरें हैं। जंतर मंतर पर जो है जश्न का माहौल है। आप सभी को पता है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। तो क्या ये कैसे सरकार की हार मान रही, क्या सरकार को झुका दिया गया? देखिए, चोर के दाढ़ी में तिनका था इसलिए इस्तीफा दिया, और अभी नितिन गडकरी को भी इस्तीफा देना बाकी है और मोदी शाह को भी देना इस्तीफा बाकी है। जिसने छात्रों पर ये आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठी चलाई है उसको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। ये वक्त है, अभी इंतजार करना है, अभी बहुत आंदोलन बाकी है। आंदोलन खत्म नहीं हुआ, इतिहास रचा ये आंदोलन। अभी तो ये सरकार बदलनी बाकी है और इस सरकार को बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि नया युवा जागरूक हो चुका है। कई लोगों ने लाठी खाई, कई लोग मर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो ले ली ना सरकार के लॉलीपॉप देने से कुछ नहीं होगा, लॉलीपॉप देने से कुछ नहीं होगा। केंद्र की सरकार जो मोदी है उसको इस्तीफा देना है, उसका इस्तीफा मांग रही है ये छात्र, उसको इस्तीफा देना होगा। आप लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले रहे थे, मोदी जी का नाम नहीं। सिस्टम में कौन बैठा है? सिस्टम में कौन बैठा है? पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था ना छात्रों का। मोदी ये किसने लाठी बरसाई छात्रों पर? फूल दिए थे, फूल युवाओं पे लाठी किसने बरसाई? ये केंद्र में किसकी सरकार है? मोदी शाह की सरकार है। मोदी शाह ने लाठी बरसाई है। मीडिया को क्या कहेंगी? वो एंटी नेशनल बता रहा था, दहशतगर्द बता रहा था। अरे मीडिया तो वैसे भी इंटरनेशनल है, देश का मतलब एंटी इंटरनेशनल जो भी नेशनल है वो गोदी मीडिया। मैं सब मीडिया को नहीं कह रही हूँ, लेकिन गोदी मीडिया है वो हमेशा यहाँ पे विरोध दिखाया है कि छात्रों ने भी लाठी बरसाई है उन पर। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि मीडिया भी बिक चुकी है, जिसको देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। कैसे मीडिया है भगवान जाने। अरे मीडिया की सर बात कर रहे हैं। मीडिया जितनी भी है सब बीजेपी की चाटुकार है। ये अगर सोशल मीडिया यूट्यूबर्स ब्लॉगर ना हो ना तो हम ये देश में खबर भी ना पहुंचे जंतर मंतर में हो क्या रहा है। आपने कहा मोदी मीडिया का व्यवस्था होगा। आपने कहा कि मोदी का इस्तीफा आप लोग क्यों मांग रहे हैं, तो ये जो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिया है तो पेपर लीक का मुद्दा हल हुआ है। अब मोदी का इस्तीफा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। छात्रों पे लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले दागे, गोली चलवाई मोदी ने, तो उसका इस्तीफा तो लेके रहेंगे। और नितिन अब शुक्रिया मोदी जी कहेंगे। हम कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। हमें गोदी मीडिया का व्यवस्था होगा, उसको भी होगा। गोदी मीडिया को तो खदेड़ के भारत से भगाई देना होगा। गोदी मीडिया एक मीडिया सारी बिकी हुई गोदी मीडिया और आधा ना यहाँ पे उसे ना साले को मारेंगे। गोदी मीडिया अगर यहाँ पे आ गई गोदी मीडिया को मारेंगे। गोदी मीडिया से क्यों नाराजगी है? अरे वो तो मोदी छाड़ा कोई भी। गोदी मीडिया से नाराज हम लोग इसलिए हैं, इतने दिनों से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा था छात्रों का, छात्रों के हित में एक भी सवाल नहीं उठाया। गोदी मीडिया बस क्या दिखा रही है? मेलोडी टापी, मोदी जी लंदन घूम रहे, मेलोडी भाभी से मिल रहे। अरे हद हो गई साले। अरे चोर हो तुम, चोर हो। जितना भाईपो ममता बंदोपाध्याय इसकी बात कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। इन शब्दों को हमको उपयोग नहीं करना पड़ता अगर गोदी मीडिया ये गोदी मीडिया ना होती। गोदी मीडिया सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने जानती है, छात्रों को ऊपर लाठियां चलवाने जानती है। मेलोडी मोदी जी को सिर्फ बड़ा चढ़ा के बताना। युवाओं का मुद्दा नहीं दिखा रहा है मीडिया। जी बिल्कुल, युवाओं का एक भी मुद्दा मीडिया नहीं दिखा रहा है। सब गोदी मीडिया बिका हुआ मीडिया है। मीडिया तो मीडिया, यहाँ तक कि ईडी सीबीआई भी बिकी है, चुनाव आयोग भी बिक गया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, जब वकील साहब ने कहा कि ये वीडियो देख लीजिए साहब, दिल्ली जंतर मंतर का विद्यार्थियों पे लाठीचार्ज हो रही है, तो जज साहब ने कहा ये हमारा और अपना वक्त जाया मत करो, इतना समय नहीं है हमारे पास। तो बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट तक भी जा रहा है तो अब हम इस गोदी मीडिया पे कौन सा भरोसा करें? कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे? तो मैडम क्या कहेंगे? जीत मान रही है बड़ी जीत? ये बहुत बड़ी जीत है। अभी एक शुरुआत है अन्याय के खिलाफ
जो न्याय की लड़ाई की। आगे लड़ाई बहुत लंबी है, लेकिन ये शुरुआत की जीत बहुत बड़ी जीत है और सबको इस जीत के लिए, खासकर जैन जी जो बैठे हुए थे यहाँ पे कंटिन्यूअसली, उनको सबसे ज़्यादा बधाई और शुभकामनाएं। ये जीत का हकदार आज हर एक बच्चा है, हिंदुस्तान का हर एक युवा है, हर एक वर्ग है। इसका मतलब ये है कि जब युवा अपनी आवाज़ उठाता है तो तख्त हमेशा ही पलटता है। मोदी जी को थैंक यू बोलेंगे कि नहीं? अरे मोदी जी को बहुत मतलब थैंक यू, उससे ज्यादा मतलब मेरे पास नहीं है। ये जो मुंह से थैंक यू वर्ड ही नहीं निकल पा रहा मोदी जी के सामने में। और हम तो चाहते हैं कि अमित शाह जी का जो इस्तीफा, अमित शाह जी अब इसके बाद इस्तीफा देंगे और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा की बारी। आप देखिए ये कैसे तो आप सरकार गिराने वाली बात कर रही हैं। होना चाहिए। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, और जो युवाओं के हक में सरकार नहीं है, लोगों के हित में नहीं है, ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकना ही हमारे लिए और देश के लिए के हित में है। जनता ने बैठाया है, मताधिकार का प्रयोग। जनता नहीं, ईवीएम मशीन ने बिठाया है, भर भर के ईवीएम मशीन ने बिठाया है। आज बैलेट पेपर पे वोटिंग करवा लीजिए, कहीं से नहीं जीत पाएंगे ये जब तक ईवीएम है। और अब ये ईवीएम भी उखाड़ फेंकेंगे हम आगे के चुनाव में। अब ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पेपर लीक करने से पहले 100 बार सोचेंगे। अरे उनका, मैं पेपर लीक की बात कर रहे हैं, वो पूरा लीक है, वो हर सिस्टम ही लीक है उनका। आप पेपर लीक की बात कर रहे हैं, उनका सिस्टम लीक है। वो कहाँ से अपने कौन से छेद को भरेंगे, उनके पास, उनके बस की नहीं है। कही जाती है सोशल मीडिया पे मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं है तो राहुल गांधी जी है, और भी है हमारे राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, एलओपी है, और उन्होंने आज तक जितनी आवाजें उठाई है, एक एजुकेटेड मिनिस्टर, एक एजुकेटेड वो हमारे लीडर है जिन्होंने देश के हित में आज तक हर बार आवाज उठाई है। तो हमें एजुकेशन, हमें देश को बदलने वाला, डेवलपमेंट को लेके चलने वाला ऐसा नेता। अभी देश नहीं बदल रहा है। बदल रहा है ना, देखिए ना कहाँ का कहाँ चले जा रहा, लीक होते जा रहा, हर जगह लीक हो गया है। ये बदलाव देखिए, बदलाव के वजह से तो हम आए हैं, इसीलिए तो खड़े हैं ये बदलाव देखने के लिए। आप तो खुद इसके गवाह हैं किस तरीके का बदलाव चल रहा है। अब ये असली बदलाव आएगा। कह रहे हैं विश्व गुरु बनाएंगे, विकसित राष्ट्र। वो अपने आप को ना, अपने जो 4-5 जो है ना उनके आजू बाजू वाले, उनको उनका गुरु बन जाए ढंग से। वो कुछ और बोलते। विश्व में जिस तरीके से उनके वजह से थू हो रही है ना, ये कहीं पे नहीं हो पा रही है। कहीं पे भी जाइए, जो ऑस्ट्रेलिया में उनके कार्यक्रम का विरोध कर दिया गया है, क्यों नहीं देख रहे? क्या मेलोडी खिलाने से हर जगह काम नहीं चलता मोदी जी? मेलोडी से हर जगह काम नहीं होता। एक टीवी अखबार में तो चल रहा है सब चंगा है, बढ़िया है। हाँ, चंगा उनके लिए है ना, क्योंकि उनके भर के नोटों आ रहे थे। अब चंगा नहीं दिखाया जाएगा, अब ये यहाँ पे चंगा नहीं होगा, क्योंकि अब वो उनके जितने भी हथकंडे थे उनको सारी जनता समझ चुकी है। आज युवा इस तरीके का प्रदर्शन करने पे उतारू हो गई है, और आपके सिस्टम में बैठे लोगों ने जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक महिलाओं के साथ, तो छोटे छोटे बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ जितना अनाचार किया, इसको देश कभी नहीं भूलेगा। मोदी जी, आप इसका अगले चुनाव के लिए तैयार रहिए। बड़ी हार के लिए, बड़ी मात्रा से इनकी हार होगी। देखिए, बीजेपी समर्थक कहेंगे मोदी जी का बड़प्पन है कि उन्होंने इस्तीफा दिया। हाँ, अभी थोड़े देर में अगर बीजेपी का समर्थन में जो ये बात कहेगा ना, उसका इस्तीफा मांगने बैठ जाएंगे ये जेनजी। ये उनके लिए नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ एक नौरहा, सही बोल रहे हैं, वो एक अभी पहली सीढ़ी है, अभी तो पिक्चर बहुत लंबी है। क्या लगता है कि अब इस्तीफा, अगला शिक्षा मंत्री कैसा होना चाहिए? अगला शिक्षा मंत्री ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के हित में बात करे, जिसको एजुकेशन का मतलब पड़ा हो, जो एजुकेटेड हो। अनपढ़ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए अनपढ़, हमको एजुकेटेड चाहिए। सही बात है कि आपको खुद को नहीं पता कि लीक हो जा रहा है। अभी मैं उनके बारे में बोलना ज्यादा नहीं चाहूंगी, है ना, बहुत ज्यादा किरकिरी हो जाएगी लोगों में। वैसे ही यहाँ पे लोगों ने, बच्चों ने किरकिरी बना चुकी है, उनके जितना बनाना था। आज तक बताइए किसी प्राइम मिनिस्टर का इस तरीके का विरोध हुआ है? किसी एजुकेशन मिनिस्टर का इस तरीके से विरोध हुआ? ये पहली बार इन द लाइफ ऑफ मेरी हिस्ट्री, और मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी हैं, ऐसा विरोध किसी का नहीं देखा गया है। और ये अभी विरोध सिर्फ शुरुआत है, आगे इन्होंने अपने सिस्टम ठीक नहीं किया ना, तो ये विरोध कितना उग्र रूप ले सकते हैं। इस्तीफा लेने में बड़ा टाइम लगा दिया, महीने भर। उनको बहुत सारा सेटलमेंट करना होगा ना, ऐसे कैसे मान जाएंगे इस्तीफा के लिए? सही बात है। जिस तरीके से सेटलमेंट कितने बचे होंगे, उनके क्या क्या चीजें होंगी, पहले तो सोच कर उनको लगा था अरे ये अभी उठ जाएंगे, अरे अभी उनको नहीं पता था कि पूरे देश दुनिया भर से आज सारे लोग इनका जिस तरीके से समर्थन पे उतर आए। हर कंट्री में देखिए ना,
एक सिंगुलर ये इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, हर कंट्री में इस चीज का जहाँ जहाँ पे हिंदुस्तानी है उन्होंने इस चीज को सपोर्ट किया है, लोग सड़कों पे आए, तो उन्होंने उठने में तो वाकई में देर लगा दी है। थोड़े दिन और होते तो खुद प्राइम मिनिस्टर बीजेपी में इस्तीफे का कल्चर नहीं था, आप लोगों ने कल्चर बना लिया। तो ये जरूरी है ना, जो निकम्मी है उसको कल्चर, उसको इस्तीफा देना चाहिए। और ये लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे, और जब जब युवा सड़क पे उतरता बदलाव आता ही है। तो इनका सिंहासन क्यों नहीं डोलेगा? डोलेगा क्या? बुखार फेंकेंगे आगे युवा इसको। आप देख सकते हैं जंतर मंतर की तस्वीरें हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये यहाँ पर जो माहौल है वो एक तरीके का जश्न का माहौल है और एक तरीके की जीत के तौर पर इसे देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर की हैं कि किस तरीके से जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उसके बाद जो नज़ारा है वो ये है।